आगामी चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी में एक थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है। उनको पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे साथ होने वाला क्या है। प्रशांत किशोर ने उनकी नींदें उड़ा दी है। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि उनको 50 सीट भी नहीं आ पाएगा, फिर से पुनः मुस्को भवा की स्थिति हो जाएगी कि आरजेडी फिर से 30-32 सीट पर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ अभी कुछ तालमेल को लेकर के दोनों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पाई है। इसको लेकर के उन्होंने मंथन भी किया और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के घर पर एक बैठक बुलाई और बैठक में भाकपा माले और बाकी और भी उनके कुछ सहयोगी दल थे, लेकिन कांग्रेस साथ नहीं थी। ये देखने वाली बात थी और उन्होंने ये सबको दिखाने की कोशिश की कि हम आपस में सब एकजुट हैं, किसी प्रकार का हमारे बीच में किसी प्रकार कोई मतांतर नहीं है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बेहतर करेंगे। तो ऐसी अब उस परिस्थिति में क्या आगे हो सकता है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि हम अब सबसे ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाएंगे और जा करके अपना प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने क्या क्या किया और हमारा विजन क्या है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कन्हैया के माध्यम से, कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री सीएम पद के माध्यम से कि एक अच्छे लिटरेट पर्सन को हम देने जा रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव के एजुकेशन पे सवाल उठ रहे हैं कि जहां लोग सीधे सीधे कह देते हैं कि नौवीं फेल मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आरजेडी के लिए कठिन समय होने वाला है, क्योंकि अगर जिस एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी ओर कांग्रेस, तीसरा आपस में सहमति नहीं बनना बाकी दलों का सीट के तालमेल को लेकर के आने वाली समस्या, तो इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे, मिला जुला करके देखेंगे तो आरजेडी के लिए बेचैनी की स्थिति जरूर है। जदयू का भी कहना है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार तेजस्वी यादव जदयू और भाजपा की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, उसी प्रकार अब जदयू ने भी पलटवार में उनकी चिंता करनी शुरू कर दी है। पीके दोनों पे निशाना साध रहे हैं, जदयू पर भी साध रहे हैं और आरजेडी पर भी साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में बोलने से कुछ थोड़ा परहेज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ पाएगी और आरजेडी के लिए वो लोग सीधा खुल के कहते हैं कि इनको बस 30 से 32 सीट तक इनको पहुंचा देना है, और जदयू को भी कहते हैं कि इनको 2 सीट नहीं मिलेगा। तो इन दो पार्टियों के लिए पीके थोड़ा सा परेशानी बन गए हैं, लेकिन आरजेडी के लिए अपनी आपसी सहमति जो है वो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी सामने दिखाई दे रही है।